साल 2016। दिल्ली की एक नामी यूनिवर्सिटी। आविरल एक होशियार पर अकेला लड़का था। रूहानी लाइब्रेरी में बैठने वाली, किताबों में खोई रहने वाली लड़की। दोनों की पहली बातचीत लाइब्रेरी की वही किताब बनी जिसके कवर पर दोनों की उंगलियां एक साथ पहुंची थी। धीरे धीरे किताबों की बातें, कॉफी, वॉक और फिर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तक आ पहुंची। शुरुआत में सब खूबसूरत था। फूलों, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स से भरी एक परफेक्ट लव स्टोरी। लेकिन जैसे जैसे महीनों बीते, रूहानी का व्यवहार बदलने लगा। वो आविरल से हर पल साथ रहने की डिमांड करने लगी। अगर किसी लड़की का नाम उसके फोन में दिख जाए तो घंटों तक रोती। कई बार अपनी कलाई काटने की धमकी देती थी। आविराल समझ नहीं पा रहा था, क्या ये इश्क है या जंजीर। एक दिन आविरल ने उसे साफ कह दिया, तुम्हारे प्यार में अब सुकून नहीं, डर है रूहानी। मैं कुछ वक्त अकेला रहना चाहता हूँ। रूहानी फूट फूट कर रोई, अगर तू गया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। आविराल चुप रहा और अगली सुबह शहर छोड़ दिया। फोन बंद, सोशल मीडिया से गायब, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं बचा। 6 महीने बाद रात के 2 बजे आविराल के नए नंबर पर कॉल आया। एक लड़की थी, धीमी पर साफ आवाज। तू वादा तोड़ चुका है, अब मैं तुझ में ही रहूंगी। कॉल कट गया। आविराल ठिठक गया, क्या ये सपना था? अगले दिन दीवार पर किसी ने खरोट से लिखा पाया, तू भाग नहीं सकता। अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। आईने में रूहानी की छवि दिखाई देती। कमरे में तेज सर्द हवा चलती जबकि खिड़कियां बंद होती। नींद में किसी के बालों की गंध आती, वही जो रूहानी लगाया करती थी। एक बार जब वह नींद से उठा तो सीने पर खरोच थी। मैंने कहा था हमेशा साथ रहेंगी। आविराल अब पागलपन की कगार पर था। उसने वापस रूहानी के शहर लौटने का फैसला किया। वहां उसकी पुरानी रूममेट मिली जिसने कहा, रूहानी ने आत्महत्या कर ली उसी रात जब तू गया था। पर मरने से पहले उसने एक आखिरी खत लिखा था। उस खत में लिखा था, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था। अब जब मैं नहीं रहूंगी तब भी तुझ में रहूंगी। तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी और अगर कोई और आया तो उसे भी तेरी ही तरह प्यार करूंगी, मौत तक। आविराल अब मानसिक इलाज करवा रहा था, पर तभी उसकी जिंदगी में आई रिया, एक शांत समझदार लड़की जो उसे पसंद करने लगी थी। आविराल पहली बार फिर मुस्कुराने लगा, पर तभी रिया के साथ भी अजीब घटनाएं शुरू हुई। उसके फोन पर स्टे वे फ्रॉम हिम जैसे मैसेज आने लगे। एक रात उसने ख्वाब में देखा, कोई लड़की उसके गले पर हाथ रखकर बोली, वो मेरा है। रिया डर गई। उसने आविराल से दूर रहने का फैसला किया। आविराल अब समझ चुका था, रूहानी का प्यार उसकी रूह से चिपक चुका था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन उसके कमरे में लिखा मिला, तू अब कभी अकेला नहीं रहेगा, तेरा प्यार अब तेरा अभिशाप बन चुका है। कुछ महीने बाद अस्पताल के एक कमरे में एक आदमी चुपचाप बैठा था। वो बोलता नहीं, बस दीवार पर हर दिन एक ही बात लिखता है, तेरा प्यार वरदान नहीं था, एक ऐसा अभिशाप था जो मेरी रूह को खा गया।